राम राम भाइयों। आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव क्या होता है ये देखते हैं। ठीक, तो आप ये समझिए, इसको एक एक करके समझेंगे। आवेशों का निकाय और विद्युत विभव उसके कारण कैसे होगा, तो आप बिल्कुल 3 या 4 मिनट यहाँ पर ध्यान देंगे तो ये आपको बिल्कुल आसान हो जाएगा। ठीक, अगर आप यहाँ पर 3 या 4 मिनट ध्यान देते हैं तो ठीक, तो पहले आप एक फिगर बनाएंगे, उसको समझिए। ठीक, उसके बाद ये समझ जाएंगे। ठीक, सूत्र भी बना लेंगे। बहुत ही आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। और ये कम से कम 3 नंबर या फिर 5 नंबर का ये हमारे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक, तो समझिए, आवेशों का निकाय यानी कि आवेश जो है, यानी कि मान लीजिए यहाँ पर एक आवेश है, यहाँ पर एक आवेश है, यहाँ पर एक आवेश है, यहाँ पर एक आवेश है और यहाँ पर एक आवेश, मतलब चारों ओर फैला हुआ है। तो ये जो फैला हुआ जो आवेश है इसका एक निकाय बन रहा है, यानी कि संरचना। निकाय मतलब हम कह सकते हैं संरचना। ठीक, तो जो संरचना बन रही है उसी को कहेंगे कि आवेशों का निकाय। ठीक, तो आवेशों के निकाय के कारण हमको क्या निकालना है, विद्युत विभव निकालना है। हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी निकाले हैं आवेशों के निकाय के कारण। ठीक, वो तो आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला वीडियो देखे होंगे, तो उसमें हम लोग आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले हैं, लेकिन यहाँ पर हमको विद्युत विभव निकालना है। ठीक, तो समझिए, इस फिगर को समझिए। एक आवेश का निकाय बना रहे हैं, यानी कि एक आवेशों का संरचना बना रहे हैं। आवेशों मतलब बहुत सारे आवेश हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग एक आवेश ले लेते हैं Q1। ठीक, यहाँ पर एक आवेश हम ले लेते हैं Q2, यहाँ पर एक आवेश ले लेते हैं Q3 और यहाँ पर हम लोग आवेश लेते हैं डॉट डॉट करके Qn। यानी कि ये जो 4 संरचना है, यानी कि 4 आवेश हैं, इस चारों आवेश को मिलाकर एक संरचना बनेगी। तो उस संरचना को हम लोग क्या कहेंगे, इस संरचना को हम लोग कहेंगे आवेशों का निकाय। ये हमारा एक निकाय बन गया। इस बिंदु को हम लोग P मान लेते हैं। तो अब हमको करना क्या है, इन सभी आवेशों के कारण इस बिंदु यानी इस बिंदु P पर क्या निकालना है, विद्युत विभव निकालना है। ठीक, इसी तरह सेम टू सेम था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में कि आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकाले थे। तो फिगर ऐसा ही था, है ऐसा ही था ना। तो समझिए, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो R1 होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होगी R2 होगी, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो R3 होगी और यहाँ पर Qn है तो यहाँ पर Rn हो जाएगा। ठीक, यहाँ से यहाँ की दूरी को देखिए, यहाँ पर R है, इसके जगह L भी हो सकता है। ठीक, बुक में जैसा दिया उससे आप लिख सकते हैं। ठीक, L भी हो सकता है और H भी हो सकता है। ठीक, कुछ भी हो सकता है। तो समझिए, यहाँ पर हम लिखेंगे कि हमको निकालना क्या है, विद्युत विभव निकालना है इन सभी के कारण इस पर। तो हम लिखेंगे V बराबर क्या होगा, जब इन सबके कारण इस पर निकालना है तो V बराबर होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 डॉट 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 Vn। आपको पता है कि डॉट 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 Vn क्यों लिखते हैं। Vn का मतलब क्या होगा कि विभव का जितना भी और आगे जितना दिया हो, ठीक, जितनी संख्या दी हो उतना लिख लेंगे। यानी कि यहाँ पर हजारों दिया हो तो यानी n का मतलब उसकी संख्या, इन सभी की संख्या का। ठीक, तो V बराबर हमारा इतना मान होगा। तो अब आपको पता है कि V बराबर क्या होगा तब, तो V बराबर हमारा होगा K Q बटा R। यह हमारा मान होगा कि V बराबर। ठीक, तो यहाँ पर हम लिखेंगे V बराबर V1 का मान कितना होगा। तो जब हम V1 का मान निकालेंगे तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो विभव होगा, यहाँ से यहाँ तक का विभव, यहाँ पर V3 V2 V1 और यहाँ पर V4। ठीक, अब समझने में आपको आसानी होगी। ठीक, तो V1 का मान हमारा कितना होगा, तो Q1 बटा R1। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग इस सूत्र के अनुसार लिखेंगे तो K लिख देंगे और Q हमारा 1 है, Q1 है तो Q1। ठीक, बटा में हमारा क्या है, R है। ठीक, तो यहाँ पर R1 है इसलिए यहाँ पर R1 लिख देते हैं। ठीक, प्लस अब ऐसे ही हम लोग लिखते जाएंगे, इसको मिटाते हैं। आप समझिए, ठीक, कैसे होगा आपको पता चला कि कैसे आया है ये। उसी प्रकार इन सबको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे K Q2 बटा R2। कैसे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर R2 है और यहाँ पर Q2 है। ठीक, और यहाँ पर प्लस K Q3 बटा R3 और प्लस K Qn है बटा Rn हो जाएगा। अब यहाँ तक आपको समझ में आई। अब इसको जोड़ देंगे, हमारा मान निकल जाएगा। अब देखिए कैसे जोड़ेंगे। यहाँ पर V बराबर अब लिखेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखिए इसमें कौन सी चीज़ें समान है, तो यहाँ पर K समान है, सब में समान है। तो इसलिए K को हम लोग क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। K को यहाँ पर बाहर निकालते हैं। ठीक, आपको पता है कि K का मान कितना होता है, K बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक,
तो हम के की जगह यहाँ पर वो भी लिख सकते थे, ये मान भी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर बड़ा हो जाता है इसलिए नहीं लिखे, केवल के ही लिखे। आपको पता है पहले से, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आपको पता है कि के का मान कितना होता है, 1/4πε0। यहाँ पर हम के को बाहर निकाले हैं तो क्या बचेगा, Q1/R1 बचेगा प्लस Q2/R2 बचेगा, यहाँ पर प्लस Q3/R3 बचेगा, और यहाँ पर क्या है Qn/Rn बचेगा। कैसे बचा आपको पता चल गया। देखिए हमारा ये मान निकल गया, ठीक। बस हमारा आंसर यहीं पर भी आ गया है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे और भी बनाते हैं। यहाँ पर डॉट 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 रहेगा, ठीक, आपको ध्यान रखना, डॉट डॉट डॉट, ठीक। यहाँ पर डॉट 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 आप बना लीजिएगा, ठीक। यहाँ पर डॉट 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 Qn/Rn रहेगा, ठीक। अब यहाँ तक आपको समझ में आया। और देखिए हमको लास्ट स्टेप क्या करना है, यहाँ पर लिखेंगे v बराबर क्या लिखेंगे, v बराबर लिखेंगे के, और जब हम लोग आपको पता है अदिश रूप में है, यानी कि अदिश रूप में है, इसीलिए यहाँ पर वेक्टर नहीं लिखे हैं, यानी कि v पर हम लोग वेक्टर नहीं लगाए हैं और यहाँ पर भी हम लोग वेक्टर नहीं लगाए हैं, ठीक। इसलिए किस लिए नहीं लगाए, क्योंकि यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में नहीं रहेगा, क्योंकि ये अदिश राशि है, ठीक। तो यहाँ पर के और यहाँ पर सिग्मा के लिखे हैं। अब देखिए यहाँ पर i बराबर कितना होगा 1, यहाँ पर i बराबर कितना होगा n होगा, क्योंकि 1 से n तक जा रहा है, इसलिए 1 से n तक, ठीक। और सिग्मा कब लिखते हैं, सिग्मा तब लिखते हैं जब मान बदल रहा होता है, यानी कि इसका मान बदल रहा है ना, इसलिए यहाँ पर क्या लिखे हैं, सिग्मा लिखे हैं। तो ये हमारा मान निकल कर आ गया है। और देखिए इसमें कितना आसान था, ठीक। 5 नंबर का हमारा ये 5 या फिर 3 नंबर का हमारा क्वेश्चन है और इतना आसान है, ठीक। समझ में आया कैसे आया है। और यदि आपको अभी भी इसमें कहीं पर भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको तुरंत रिप्लाई देंगे। और यदि आपको क्लास 12 फिजिक्स का सभी चैप्टर का लाइन बाय लाइन वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल पर वीडियो बनाकर अपलोड किया जाता है और वहाँ पर प्लेलिस्ट भी बनाया गया है। आप वहाँ पर जाकर चाहें तो लाइन बाय लाइन वीडियो देख सकते हैं, ठीक, और नोट्स भी बना सकते हैं। और यदि आपको किसी भी टॉपिक का इसी तरह सॉल्यूशन चाहिए और वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल का नाम और उस टॉपिक का नाम डालकर आप सर्च करेंगे तो हमारा वीडियो आएगा, आप वहाँ से देखकर अच्छे से समझ सकते हैं।